आज मैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हालांकि आप कहेंगे कि दिन भर तो परिवार के साथ रह रहे हैं और ये फिर वही टॉपिक लेकर आ गए, पर आज मैं कुछ अलग से बात कहना चाहूँगी। ये एक डायरी का पन्ना है क्योंकि इसमें मुझे कुछ कहना है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पड़ रहा है, तो पता नहीं कितने लोगों ने परिवार का शुक्राना अदा किया या नहीं किया, कितने NRI ने परिवार को मिस किया। भला परिवार का कोई थैंकफुल होता है क्या? और ये सब फालतू के चोचले हैं। परिवार में तो हम रह ही रहे ना यार। क्या वाकई परिवार में रहना, उसे महसूस करना, उसकी महत्ता समझना में फ़र्क है? ये बात आप पूछिए जो लोग बाहर रहते हैं या देश में रहकर भी अपने घर से दूर हैं। उनसे पूछिए कि परिवार की महत्ता क्या है। उनसे मत पूछिए जो परिवार के साथ रहते हैं, उनके पास शिकायतों का अंबार है। मुझे मिलाकर मेरे ख़ास दोस्तों को भी परिवार, ससुराल, मायके से बहुत समस्याएं रहीं। अब पूरा परिवार आपके पास नहीं है, सब गुजर गए या बाहर इधर उधर चले गए। बस आपके पति, बच्चे खुश, बच्चे भी अब चले गए बाहर। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि आप खुश हैं? मैं जानती हूँ मेरी बेहद परेशान करने वाली अल्जाइमर्स वाली माँ, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे बीमार पिता, मेरा प्यारा हंसमुख देवर, मेरी नंदे, वो खैर अभी मेरे साथ हैं। ये सब अब मुझे याद आते हैं। आप कहेंगे फिर अपनी बात कहने लगी। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि लेखक अगर लिखना चाहता है तो पहले अपनी बात से शुरू करे। लोगों के दिलों को छूना चाहता है तो पहले अपनी बात कहे। और वैसे भी परिवार के बारे में मैं आपको सीख देने वाली कौन होती हूँ? बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि परिवार की महत्ता आज क्या है। खाना बनाने का बहुत शौक़ है मुझे। बच्चे, पति, वैसा कोई कुछ भी नहीं खाता। मेरे ससुर, मेरे पापा को मेरे हाथ का बना कद्दू पसंद था। मेरी सास, मेरी माँ को मेरे हाथ की सब्जियाँ पसंद थी। और मेरे बहन भाइयों को मेरे स्नैक्स बहुत पसंद है। वहीं हमारे बच्चे अब आते हैं तो कहते हैं आप रहने दीजिए, हम कुछ मंगा लेंगे ऑर्डर करके। पर अभी भी मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे हमसफ़र, मेरी नंदे, मेरी बहन, मेरे भाई बीच बीच में खाने के लिए जब आते हैं तो मुझे नॉस्टैल्जिया में ले जाते हैं। मैं बीच बीच में अपनी पुरानी रेसिपी बनाती हूँ। मीठा कद्दू बनाती हूँ, पूरन पोली बनाती हूँ, फ्राई मटर बनाती हूँ और शकरकंद का किस बनाती हूँ। सब बड़े चाव से खाते हैं। मैं पूरे परिवार को याद कर लेती हूँ कि मेरे पापा को ये पसंद था, मेरे फादर इन लॉ को ये पसंद था, मेरी सास को ये पसंद था। मैं पर सिर्फ खाने की वजह से नहीं कह रही कि आप परिवार को याद करें। शुरुआती दौर में जब बच्चे बाहर जाते हैं तो खाने की वजह से याद करते हैं। छोटी थी तब लगता था कि चाचा, बुआ, मौसी और सब उनके जो बच्चे हैं वो सब हमारे घर ही क्यों रहते हैं, वो लोग हमारे घर रहते हैं, केवल हम लोग क्यों अपने माँ बाप और भाई बहन रहते। पर आज मैं और मेरी मौसी के लड़के जब बातें करते हैं तो हमारे पास बहुत मज़ेदार बचपन के किस्से हैं। जब हम चुरा के बॉर्नवीटा खाते थे, दूध पाउडर खाते थे, सड़े बेर वाला बेर चूरन खाते थे, लब्दो खाते थे। और इतने पलंग नहीं होते थे, इतने रिश्तेदार आ जाते थे तो रात में सोने के लिए छत धोते थे बाकायदा, ताकि दिन भर की गर्मी निकल जाए। फिर गद्दे और सिल्क की गोरखपुरी चादरें ओढ़ के खींच खींच कर, क्योंकि सबको एक एक चादर पूरी नहीं मिलती थी ना, खींच खींच कर सोते थे। रात में एक दूसरे को डराते थे। आज सबको प्राइवेसी और अपना बेडरूम चाहिए, गेस्ट रूम चाहिए। उन्हें गेस्ट अच्छे ही नहीं लगते। फिर शादी हो गई, आते ही प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे पति बाहर ड्यूटी पर थे और उनकी मुझे खूब याद आती थी। पर देवर नियम से डॉक्टर के पास दिखाने ले जाता था। ननंद मेरी बातों से अपना दिल बहलाती थी। काम का खूब शौक़ था। सास ससुर के लिए खाने की बहुत चीज़ें बनाती थी, कई बार डांट भी खाती थी। घर में दिन भर शोर शराबा रहता था। ज़रा सी कोई भी समस्या होती मुझे तो ससुर जी तुरंत डॉक्टर के पास भेजते थे। सब कहेंगे मैं ऐसी कौन सी अनोखी बात कर रही हूँ जो उन्हें नहीं पता, ये सबके घर में होता है। मैं भरे पूरे परिवार से आई थी और उसकी महत्ता को जानती थी, और बाद में भी मुझे भरा पूरा परिवार मिला और मैंने इसका सुख भी उठाया। आज बड़े बड़े कमरों में, बड़े से घर में सबका सामान सहेजती फिरती हूँ और उनके जाते ही उनके इंतज़ार में जुट जाती हूँ। वैसे तो हम साथ साथ रहते हैं, ना साथ रहते हुए भी परिवार के साथ हैं। विदेश में रहने वाले बच्चे रोज़ शाम को फ़ोन करते हैं सबों को। पूरी कॉलोनी में देख लीजिए आप, सभी कपल रहते हैं, सबके बच्चे बाहर रहते हैं। शाम को सब इंतज़ार करते हैं विदेश में रहने वाले बच्चों के फ़ोन का। तो यूँ परिवार में गर्मी बनी रहती है, एकजुटता बनी रहती है। तो यही तो परिवार है ना।
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस परिवार की महत्ता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1994 में घोषित किया गया था, क्योंकि परिवार वैश्विक विषयों, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे। इसका लाल रंग का ठोस हरा वृत्त वाला एक प्रतीक है, लोगो है। हर बरस ये लोग कोई विषय चुनते हैं और उस पर हम लोग साल भर फॉलो करते हैं। मतलब हमारे देश में अभी इसलिए ज़्यादा रिवाज नहीं है क्योंकि अभी भी हम लोग परिवार का प्रथा का चलन कर रहे हैं, जैसे बाहर एकल परिवार का चलन है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज अकेले रहने वाले कपल को माँ बाप, सास ससुर की आवश्यकता महसूस होती है। भले ही ज़रूरत हो, पर वो दिल से चाहते हैं कि माँ बाप उनके साथ रहें। नौकरी पेशा परिवार में नानी, नाना, दादी, बाबा का बहुत महत्व बढ़ गया है। वो मतलब वो खुद नहीं चाहते कि बच्चे मेड्स के हाथों से पलें, लेकिन वो भी उनको देखते रहें। वो आप पे मतलब बच्चों का आप पे तो भरोसा है ना, आप भी खुशी खुशी इस काम को कर रहे हैं। और जैसे मिसेस स्वामी का बेटा मोहित, अभी अचानक से उसको बाहर जाना पड़ा, तो उसकी प्रेग्नेंट बहू अचानक बीमार पड़ गई, तो सास ससुर खुशी खुशी उसकी देखभाल के लिए पहुंच गए। तो हुई ना ज़रूरत परिवार की, तो ज़रूरत की बात नहीं हो रही, पर खुशी खुशी पहुंच गए। मेरी बहू बेटे का प्लान रहता है कि जब वो इंडिया आए तो पिता, माँ और भाइयों और सबके साथ सब एक साथ छुट्टी लें और 8-10 दिन के लिए हम लोग कहीं बाहर अपना वक्त स्पेंड करें, मतलब अपना टाइम गुजारें साथ में, क्योंकि उन्हें असली परिवार का मतलब पता है, क्योंकि वो मिस करते हैं। विश्व के नक्शे में भारत पूरी निष्ठा और दिल से अभी भी परिवार प्रथा का पालन कर रहा है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। और पूछते भी हैं रोज़ सुबह सवेरे एक दूसरे से, क्या कह रही है ज़िंदगी। तो परिवार के लिए मुझे ये कहना है कि वो तुम ही थे, परिवार के लिए कह रही हूँ कि वो तुम ही थे जिसने मुझे हौसलों से जीना सिखाया। वो तुम ही थे जिसने मुझे आसमां पे बिठाया, बैठ गई जब भी निराश होके। वो तुम ही थे जिसने मंजिल का पता बताया। वो तुम ही थे जो मेरे अंदर की खूबियों को तराश कर बाहर लाए, मेरी कामयाबियों पे भीड़ में खड़े मुस्कुराए। उम्मीद का कोई समझौता नहीं, हम परिवार में समझौते नहीं करते, उम्मीद का कोई समझौता नहीं है, भी तो चलता है। परिवार है दोस्तों, आज भी चल रहे हैं हम साथ साथ, लिए मोहब्बत से हाथों में हाथ। चलते चलते मुझे एक बात कहनी है कि महत्वपूर्ण है वो कि कुछ सदस्य हैं जिनके बिना हमारा परिवार अधूरा है। उनके बिना हम बिन बैसाखी सा महसूस करते हैं। हमारे घरेलू मददगार और हमारे पालतू घर की नकारात्मकता को दूर करते हैं, और घरेलू मददगार के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो हैप्पी फैमिली डे।